नमस्कार, आपका स्वागत है। भक्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी, जिसे कि हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, ये साल की सबसे बड़ी एकादशियों में से एक मानी जाती है, क्योंकि इस दिन चातुर्मास समाप्त हो जाता है और इसी दिन भगवान विष्णु अपने 4 महीनों की योग निद्रा का त्याग करते हैं और इसी दिन तुलसी जी से विवाह भी किया जाता है और इसके बाद से ही 4 महीनों से रुके हुए सभी शुभ और मांगलिक कार्य एक बार फिर से दोबारा प्रारंभ हो जाते हैं। और इस बार एकादशी तिथि को लेकर भी बड़ा ही कंफ्यूजन हो गया है, क्योंकि यह तिथि भी 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में सभी भक्तों के मन में यही दुविधा है कि व्रत किस दिन किया जाएगा और तुलसी जी का विवाह किस दिन संपन्न कराया जाए, व्रत का पारण कब और किस समय किया जाएगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा। और क्योंकि इस बार की एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है, तो ऐसे में भद्रा का वास कहां पर होगा और भद्रा काल कब समाप्त होगी, आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आप सभी जानेंगे। सबसे पहले तो भगवान विष्णु के इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिख दीजिए। देखिए, इस बार एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 1 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:12 से और इससे पहले तक दशमी तिथि ही रहेगी और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 2 नवंबर रविवार को सुबह 7:31 पर। ऐसे में इस बार देव उठान एकादशी यानी कि हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कुछ कैलेंडर के अनुसार 1 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा, जो कि दशमी तिथि युक्त एकादशी कहलाती है। लेकिन आप सभी को याद दिला दूं कि दशमी तिथि युक्त जो एकादशी होती है उसे शुद्ध नहीं माना जाता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन पड़ता है, यानी कि 2 दिन तक एकादशी लगी होती है, तो ऐसे में मोक्ष प्राप्ति की कामना रखने वाले सभी भक्तों को शुद्ध एकादशी यानी कि दोष रहित एकादशी जो होती है, द्वादशी में जो पड़ती है एकादशी, उस दिन का ही व्रत रखना चाहिए। तो ऐसे में 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि युक्त एकादशी रहेगी। तो जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं और मोक्ष प्राप्ति की कामना वाले लोग हैं, वे सभी 2 नवंबर रविवार को ही एकादशी का व्रत रखेंगे और अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। लेकिन अधिकांश लोग इस बात को अनदेखा कर देते हैं और जिस दिन एकादशी लगती है उसी दिन एकादशी का व्रत रख लेते हैं। तो ऐसे में गृहस्थ जन चाहें तो 1 नवंबर शनिवार को व्रत रख सकते हैं, नहीं तो आप 2 नवंबर रविवार को शुद्ध एकादशी का व्रत सभी भक्तों को रखना चाहिए। बात कर लेते हैं शनिवार के मुहूर्त की। तो देखिए, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से 5:48 तक रहेगा और सूर्योदय का समय सुबह 6:36 पर होगा। वहीं सूर्यास्त का समय शाम 5:44 पर रहेगा। प्रातः काल की पूजा सुबह 5:15 से 6:33 के बीच में की जा सकती है और शाम की पूजा शाम 5:36 से 6:54 तक की जा सकती है। अब बात करते हैं भद्रा काल की। तो देखिए, भद्रा काल का समय रात 8:27 से शुरू होगा और इसकी समाप्ति अगले दिन यानी रविवार को सुबह 7:31 पर होगी। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा और यह समस्त शुभ कार्यों के लिए अत्यंत अशुभ मानी जाती है। राहु काल के दौरान हमें किसी भी शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। राहु काल का समय सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। और अब जान लेते हैं रविवार के मुहूर्त के बारे में। तो देखिए, 2 नवंबर रविवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से लेकर 5:49 तक रहेगा और इसी दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह 6:36 पर। सूर्यास्त शाम 5:44 पर होगा। प्रातः काल पूजा आप कर सकते हैं सुबह 5:16 से लेकर 6:34 तक और वहीं शाम की पूजा शाम 5:35 से लेकर 6:53 तक कर सकते हैं। इस दिन भद्रा काल सुबह 7:30 पर समाप्त हो जाएगी। इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। ध्यान रहे कि हरिवासर के समय एकादशी व्रत का पारण कभी भी नहीं किया जाता है, इसलिए जो भक्त 1 नवंबर शनिवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं उन्हें हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोलना होगा और हरिवासर का समापन होगा 2 नवंबर को दोपहर 12:30 पर। तो सुबह आप पूजा कर सकते हैं। भगवान को जो भी भोग लगाना है वह आप लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण आप दोपहर के बाद ही कीजिएगा। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में जो व्रत है वह नहीं खोला जाता है। और अब जान लेते हैं कि व्रत का पारण हम किस समय कर सकते हैं। तो देखिए, 2 नवंबर रविवार को आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं
दोपहर 1:11 से 3:23 तक ध्यान रखिएगा कि इससे पहले तक आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। जिस तरह से आप व्रत का पारण करते हैं, एकादशी वाले दिन उन सभी नियमों का पालन करते हुए आपको दोपहर तक इस व्रत का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु के जागने के बाद ही तुलसी विवाह प्रारंभ हो जाता है। और अब जान लेते हैं कि तुलसी विवाह हमें किस दिन संपन्न कराना चाहिए, 1 नवंबर को या फिर 2 नवंबर को। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 1 नवंबर शनिवार को भी एकादशी पड़ रही है। तो ऐसे में आप चाहे तो 1 नवंबर को शाम 5:36 से 6:54 के बीच में तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, इस बार पंचबिखु भी 1 नवंबर शनिवार से ही प्रारंभ हो रहे हैं। 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह अगर आप कराना चाहते हैं तो इसका शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:35 से 6:53 तक। जो लोग एकादशी या द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी का विवाह न करा पाए, वे सभी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कभी भी ब्रह्म मुहूर्त में या फिर गौधुली बेला के मुहूर्त में तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु से या फिर शालिग्राम जी से संपन्न करवा सकते हैं। और आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी से भी तुलसी जी का विवाह संपन्न करवा सकते हैं। तो एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच में किसी भी दिन आप चाहें तो तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी जी का विवाह कराते हैं। तुलसी जी का विवाह करवाना बहुत ही पुण्य का कार्य होता है। भगवान विष्णु और तुलसी विवाह का अर्थ ही है धरती और भगवान का मिलन। तुलसी को पृथ्वी की बेटी और श्री हरि विष्णु को पालन करता माना गया है। इस दिन शुभ कार्यों की शुरुआत भी होती है, जैसे कि विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण इत्यादि। तुलसी विवाह करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। तुलसी माता वृंदा देवी का रूप है, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। इस दिन तुलसी जी को दुल्हन की तरह सजाकर शालिग्राम जी या भगवान विष्णु जी से विवाह कराया जाता है, जिसे घर की लक्ष्मी का वास बना रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि तुलसी विवाह अकेले अपने घर पर हम बिना पंडित की सहायता के कम सामानों में कैसे संपन्न करा सकते हैं, सरल पूजा विधि अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल जीत साधना को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले कुछ दिनों में मैं आप सभी को तुलसी विवाह सरल तरीके से कैसे संपन्न करा सकते हैं, इसकी वीडियो जल्दी ही चैनल पर डाल दूंगी। तो आप सभी उसे जरूर ही देख लीजिएगा। साथ ही व्रत पर्वों से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक सनातनी हिंदू भाई बहन के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब भी एकादशी का व्रत 2 दिनों तक पड़ता है, तब अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि किस दिन व्रत रखना उचित रहेगा। ऐसे समय में जिन भक्तों की इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की होती है, उन्हें सदैव शुद्ध और दोष रहित एकादशी का व्रत रखना चाहिए। यह वही एकादशी होती है जो द्वादशी के संयोग में आती है, क्योंकि वही पवित्र और फलदायी मानी गई है। इस बार भी एकादशी का यही संयोग बन रहा है। कार्तिक मास की यह एकादशी 2 नवंबर रविवार को द्वादशी तिथि के साथ पड़ेगी। इसलिए जो भक्त वैष्णव संप्रदाय से हैं या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले हैं, उन्हें रविवार को ही एकादशी का व्रत करना चाहिए और अगले दिन व्रत का पारण करना उचित रहेगा। कई लोग इस नियम को अनदेखा कर देते हैं और जिस दिन एकादशी आरंभ होती है उसी दिन व्रत रख लेते हैं। लेकिन शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। जो गृहस्थ जीवन में हैं, वे चाहें तो 1 नवंबर शनिवार को व्रत रख सकते हैं, किंतु यदि आप शुद्ध एकादशी का पालन करना चाहते हैं तो रविवार यानी 2 नवंबर को ही व्रत रखें। अब बात करते हैं शनिवार के शुभ मुहूर्तों की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5 बजे से लेकर 5:48 तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 6:36 पर होगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:44 पर रहेगा। पूजा का सर्वश्रेष्ठ समय प्रातः काल 5:15 से लेकर 6:33 तक रहेगा। इसी प्रकार शाम की पूजा का समय 5:36 से 6:54 तक शुभ माना गया है। शनिवार की रात भद्रा काल 8:27 पर प्रारंभ होगा और यह काल अगले दिन यानी रविवार की सुबह 7:31 पर समाप्त होगा। इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा और यह समय सभी प्रकार के शुभ कार्यों के लिए अत्यंत अशुभ माना गया है। इसलिए इस अवधि में किसी भी नए कार्य या पूजन की शुरुआत नहीं करनी
चाहिए। राहु काल का समय भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस दौरान कोई भी मंगल कार्य नहीं करना चाहिए। शनिवार को राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक रहेगा। जो लोग इस समय में कोई भी नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, उन्हें थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि यह समय बाधा उत्पन्न करने वाला होता है। अब बात करते हैं रविवार यानी 2 नवंबर के मुहूर्त की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:01 से 5:49 तक रहेगा। सूर्योदय का समय ठीक वही रहेगा, सुबह 6:36 पर। सूर्यास्त शाम 5:44 पर होगा। प्रातः काल पूजा का शुभ समय सुबह 5:16 से लेकर 6:34 तक रहेगा, जबकि शाम की पूजा आप 5:35 से 6:53 तक कर सकते हैं। रविवार की सुबह 7:30 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी, इसलिए यह दिन शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त रहेगा। रविवार का राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। ध्यान रहे कि इस दौरान भी कोई नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं व्रत पारण के समय की, जो बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। हरिवासर के दौरान एकादशी व्रत का पारण कभी नहीं किया जाता, इसलिए जो लोग 1 नवंबर शनिवार को एकादशी का व्रत रखेंगे, उन्हें हरिवासर की समाप्ति के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। हरिवासर का समापन रविवार 2 नवंबर को दोपहर 12:30 पर होगा। इसका अर्थ है कि आप सुबह पूजा अर्चना कर सकते हैं, भगवान विष्णु को भोग लगा सकते हैं, किंतु स्वयं प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण दोपहर के बाद ही करें। 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच व्रत खोलना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है, इसलिए आपको अपने पारण का सही समय दोपहर के बाद चुनना चाहिए। इस बार पारण का शुभ समय दोपहर 1:11 से लेकर 3:23 तक रहेगा। इस अवधि में व्रत खोलना अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना गया है। व्रत के दिन की तरह पारण के समय भी सभी नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाता जब तक पारण विधिवत न किया जाए। भगवान विष्णु के जागने के साथ ही तुलसी विवाह का शुभारंभ भी होता है। इसलिए अब बात करते हैं तुलसी विवाह की। हर साल देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का आयोजन किया जाता है, जिसे धरती और भगवान के मिलन का प्रतीक माना गया है। तुलसी जी को पृथ्वी की पुत्री कहा गया है और भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। जब दोनों का विवाह होता है, तब ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी और परमात्मा का संगम होता है। इसी दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत का काल भी प्रारंभ हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि तुलसी विवाह हमें किस दिन करना चाहिए, 1 नवंबर को या 2 नवंबर को? जैसा कि बताया गया, 1 नवंबर शनिवार को भी एकादशी रहेगी, इसलिए जो भक्त चाहें वे इस दिन शाम 5:36 से लेकर 6:54 तक तुलसी विवाह कर सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस बार पंचभीखु भी 1 नवंबर से ही प्रारंभ हो रहे हैं। अगर आप 2 नवंबर रविवार को तुलसी विवाह करना चाहते हैं, तो उस दिन का शुभ मुहूर्त भी लगभग समान रहेगा, शाम 5:35 से 6:53 तक। जो लोग किसी कारणवश एकादशी या द्वादशी के दिन विवाह नहीं करा पाते, वे एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा के बीच कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या गोधूली बेला में यह पवित्र कार्य कर सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी से करा सकते हैं, या फिर अपने घर में लड्डू गोपाल जी से भी यह विवाह संपन्न कर सकते हैं। तुलसी विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख और शांति लाने वाला अत्यंत पवित्र कार्य है। ऐसा माना जाता है कि जहां तुलसी विवाह होता है, वहां सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। इस दिन तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है, उन्हें लाल चुनरी पहनाई जाती है, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर और मंगलसूत्र से सुशोभित किया जाता है। भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को वर के रूप में सजाकर उनके साथ विवाह कराया जाता है। यह दृश्य भक्तों के मन में एक गहरा भाव उत्पन्न करता है। भक्ति, प्रेम और समर्पण का शास्त्रों में उल्लेख है कि जो कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति चाहती हैं, उन्हें तुलसी विवाह में अवश्य भाग लेना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें उत्तम पति की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तुलसी माता स्वयं वृंदा देवी का रूप है, जिन्होंने अपने पतिव्रता, धर्म और भगवान के प्रति समर्पण से समस्त सृष्टि में आदर्श स्थापित किया। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि तुलसी विवाह बिना पंडित के और बहुत कम सामग्री से अपने घर पर कैसे किया जा सकता है, तो यह भी संभव है, बस आपको सच्चे मन से श्रद्धा रखनी होगी। तुलसी माता और भगवान विष्णु के चित्र या प्रतिमा के सामने दीपक जलाइए, तुलसी को लाल साड़ी या चुनरी ओढ़ाइए, उनके पास भगवान विष्णु या शालिग्राम जी को बैठाइए, फिर शुद्ध जल, चावल, फूल, फल और मिठाई से पूजा कीजिए। अंत में तुलसी और भगवान विष्णु के बीच पवित्र सूत्र या धागा बांधकर विवाह संपन्न कीजिए। यही सबसे सरल
सरल और भावपूर्ण विधि है। जिन घरों में तुलसी विवाह होता है वहां आने वाले वर्ष भर में हर शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण या मुंडन के लिए शुभता बनी रहती है। यही कारण है कि हिंदू परिवार इस पर्व को अत्यंत श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। भक्ति का यह पर्व केवल अनुष्ठान नहीं बल्कि यह उस आस्था का प्रतीक है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। इसलिए हर भक्त को चाहिए कि इस अवसर पर पूर्ण श्रद्धा से व्रत रखें, तुलसी माता और भगवान विष्णु की पूजा करें और अपने जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और शांति का आह्वान करें। अंत में सभी भक्तों को तुलसी विवाह और देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता तुलसी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो।